नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी आगरा की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का प्रत्येक तहसील में आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां तेज आंधी के चलते पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस परिसर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर एतमादपुर तहसील में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शिकायतें सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए और उसका जल्द निस्तारण किया जाए। इस दौरान गांव आहरण की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके जेठ और जेठानी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मकान से सामान बाहर फेंक दिया गया है और विरोध करने पर मारपीट की जाती है। साथ ही थाने और चौकी पर सुनवाई न होने की बात भी कही। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ पे एतमादपुर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ था और सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर आज तहसील दिवस लगाया गया। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने आके अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं, शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हैं और इसमें कई विभागों से जुड़ी हुई समस्या थी, चाहे वो पंचायती राज हो, नगर पालिका हो, राजस्व हो, कुछ पुलिस के मैटर थे और कुछ अन्य विभागीय मैटर्स भी थे। जो राजस्व से संबंधित शिकायतें हैं उसमें मुख्यतः चक्रोड इत्यादि पर कब्जे के मैटर्स हैं या फिर दो पक्षों के बीच में निजी भूमि संबंधित विवाद हैं। मैंने ये एसडीएम साहब को भी और हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब को भी ये निर्देशित किया है कि जितने भी ऐसे विवाद हैं उसमें तहसील की टीम गठित करके और साथ में यदि आवश्यकता है तो पुलिस की भी टीम, एक ज्वाइंट टीम गठित करके उसके मौके पे भेजा जाए और उनका निस्तारण किया जाए। कुछ ऐसे प्रकरण भी देखे गए जिसमें लोग काफ़ी लंबे समय से मल्टीपल शिकायती प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में या तो शिकायत का निस्तारण सही से नहीं हुआ होता है या फिर निस्तारण हो नहीं सकता है और वो शिकायतकर्ता फिर भी बार बार शिकायत देता है। ऐसे में शिकायतकर्ता को सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है, तो ये उनको दिया जाए, ये भी मैंने निर्देश दिए हैं। और जिन प्रकरणों में कुछ निस्तारण जो है वो गुणवत्तापरक प्रतीत नहीं हो रहा था उनको मैंने अलग से नोट कर लिया है, उसमें जांच करवाई जाएगी और अगर किसी भी स्तर की लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने प्रार्थना पत्र है, कितने का समाधान हुआ? देखिए, अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, कितने प्रार्थना पत्र आए हैं? अभी 160 लगभग 150 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र यहाँ पर आए हैं और कुछ प्रकरणों में हमने मौके पे ही टीम भेजी है और जो प्रकरण मौके पे ही निस्तारित हो सकते हैं उनको मौके पे निस्तारित भी करेंगे। सर, जिस तरह से कुछ अधिकारियों को आपने निर्देश दिया है बाहर कैंप लगाने, किस के कैंप लगाने? देखिए, तहसील दिवस में सिर्फ शिकायतों का ही निस्तारण नहीं बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी लाभ जो यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं उनको मिल सके, उसके लिए जो चिकित्सा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, दिव्यांगजन कल्याण विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको निर्देश दिया है कि वो अपनी अपनी योजनाओं का कैंप लगाएं ताकि वृद्धों को पेंशन बन सके, निराश्रित महिलाओं की पेंशन बन सके, दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहीं पे तहसील दिवस में बन सके और एक हेल्थ कैंप के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो सके। इससे एक लोगों के मन में सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति एक अच्छी धारणा आती है और लोगों को एक ही पटल पर उनको अपनी समस्याओं का और उनको अपनी ज़रूरतों का समाधान मिलता है। के मामलों में राजस्व और पुलिस की टीम के बीच में जो समझ नहीं हो पाता, वैसे काफ़ी समस्याएं लंबी पड़ी हुई है। देखिए, थाना समाधान दिवस का एक योजना है, एक प्रक्रिया है जिसमें थाने और तहसील दोनों के ज्वाइंट टीम की आवश्यकता होती है। वहाँ पर थाना समाधान दिवस पर उनको रेफ़र किया जाता है और ऐसा कोई मैटर मेरे सामने नहीं आया है जिसमें किसी प्रकार की कोई समन्वय की कमी हो। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर तहसील और पुलिस जो है वो संयुक्त रूप से उनको टीम भेज के उनका समाधान करेगी। अभी ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आप दे रहे हैं, इसको मैं देख पाके चेक करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा दूर से बोलना है। क्या नाम है आपका? बबीता नाम है मेरा। क्या मामला है आपका? शिकायत नहीं है? खेत का मामला है, पिताजी ने मेरे नाम में खेत कर दिया था। अब ये लोग मुझे मारपीट कर रहे हैं, मेरे कब्जा नहीं दे रहे हैं। कौन लोग हैं? मेरे जेठ और जेठानी, उनके लड़के हैं दो।
कब किया दान पत्र, कब हुआ है? 28 मार्च को हुआ है, सन 25 में। 25 में? फिर क्या मारपीट कब हुई है? आपका बर्तन मारपीट मेरी 22 तारीख को भी की है और 23 तारीख को भी की है। किसने की थी? हमारे जेठ जिठानियों ने। आपने थाने में शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत की, थाने में भी की, चौकी में भी की, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की हमारी। अच्छा, आप बताइए, कोई दरोगा है? कौन दरोगा, क्या कहता है? वो राजेश दरोगा हैं। वो ये कह रहे हैं कि 10-10 को ले के आती हैं, हमें तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे, ऐसे हर किसी को हम समझा नहीं पाएंगे। बर्तन क्या बर्तन फेंक मेरे बर्तन क्या, कमरा का ताला तोड़ के सारा सामान मेरा बाहर फेंक दिया है और अपना भुस भर दिया, ताला लगा दिया है उन लोगों ने जबरन। आज आपने शिकायत की थी डीएम साहब से? थाने क्या बात हुई है? उन्होंने ये कहा है कि इनका देखो, जाके देखो कैसा क्या है, इतना बोल दिया है, इनका कब्जा करवाओ। लेखपाल मौके पे उस दिन एक ही बार गए, फिर दोबारा फिर नहीं गए। लेखपाल का क्या कहना है? लेखपाल का ये कहना है कि वो जबरन लोग हैं, ये अकेले हैं, कर क्या लोगे तुम। आपका खेत कौन जोत रहा है? अभी कोई नहीं, खाली पड़ा, हम जोतने गए तो हमारी मारपीट कर दी। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर महिलाओं को सिलाई सेंटर खोलने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर थाना पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं के नाम पर लोन लेकर ई स्कूटी, इन्वर्टर समेत अन्य सामान हड़प लेते थे और फर्जी तरीके से ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से ई स्कूटी, मोबाइल फोन, इन्वर्टर और 107 आधार कार्ड की प्रतियां बरामद की हैं। अब तक इस मामले में करीब 10 से 12 लाख रुपए की ठगी सामने आई है और साइबर थाना पुलिस आगे की जांच कर रही है। आज दिनांक 2 मई 2026 को जनपद बड़ौदा में एक घटना का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें कि महिला रोजगार योजना के नाम पर ग्राम सखी जो महिलाओं के समूह होते हैं, उसमें सिलाई सेंटर खोलना और उनको नौकरी दिलवाने के नाम पे उनसे ठगी की जाती है। इसमें एक गिरोह पकड़ा गया, जिसमें एक पुरुष और एक महिला गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है सौरभ उर्फ टीटू पुत्र बलराम सिंह यादव, निवासी बकुलपुरा, थाना देवर, जनपद मैनपुरी, उनको 34 वर्ष। और एक महिला इसकी गिरफ्तार हुई है, जो कि जनपद औरैया की रहने वाली है, लगभग 48 वर्ष। इनका जो अपराध करने का तरीका था वो ये था कि ये ग्राम समूह सखियों को मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेते थे, जो अभियुक्त सौरभ था, और जो साथ में अभियुक्ता हैं उनकी मदद से उनके संपर्क में आते थे, उनको फ़ोन करके झांसा देते थे कि उनको जो है जो ये सरकारी स्कीम है महिला रोजगार योजना, इसके अंतर्गत उनको सिलाई मशीन सेंटर व अन्य रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तत्पश्चात उनके आधार कार्ड व अन्य कागजात दिए जाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता था, उनसे इसके बदले में कुछ पैसा भी लिया जाता था और साथ ही साथ इनके नाम पे लोन करा लिया जाता था, जिससे स्कूटी, इन्वर्टर व अन्य चीज़ें भी खरीदी जाती थी, जिसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती। इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनके पास से 2 इन्वर्टर बैटरी, 2 UPS, 1 ई स्कूटी और जो अन्य महिलाओं जो पीड़िता हैं उनके नाम पे खरीदी गई, 4 एंड्रॉइड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, 107 आधार कार्ड की छाया प्रति, 11 स्टाम्प पेपर, 4 आधार कार्ड जिनको एडिट किया गया था, जिसमें पहचान को बदला गया था। इसी प्रकार से महिला रोजगार योजना के कुल 12 कार्ड। इसमें इस रिकवरी के साथ साथ इन दोनों अभियुक्तों को जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें अभी पता किया जा रहा है कि क्या और भी कोई लोग इसमें संलग्न है, नैतिक बड़ी कार्रवाई करते हैं। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। इटावा में शनिवार को 4 यूपी वाहिनी एनसीसी का दौरा आगरा ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर सुरेंद्र पाल यादव ने किया, जहां कैंडिडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इस दौरान कर्नल सुधांशु द्विवेदी और उनकी टीम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जबकि ब्रिगेडियर यादव ने दिल्ली के गणतंत्र दिवस शिविर में इटावा का नाम रोशन करने वाले कैंडिडेट्स की सराहना की। एमनी विजन स्कूल में उन्होंने अत्याधुनिक ऑब्स्टिकल कोर्स और फायरिंग रेंज का उद्घाटन भी किया, जिससे अब कैडेट्स को बेहतर शारीरिक प्रशिक्षण और निशानेबाजी का अभ्यास मिलेगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय और स्टोर सहित पूरी व्यवस्था का जायजा लेते हुए अनुशासन और प्रशिक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक कथित झोलाछाप डॉक्टर पर युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार युवती दवा लेने के लिए सद्दाम नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित एक निजी क्लिनिक हॉस्पिटल पर गई थी। आरोप है कि आरोपी मरीजों को गुमराह करने के लिए खुद को डॉक्टर बताकर क्लिनिक चला रहा था। इसी दौरान उसने युवती को चेकअप के बहाने अंदर बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि युवती के विरोध करने पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया और इसके बाद युवती अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और
आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सद्दाम को मौके से हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम बेटा? रमन। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ में? हम डॉक्टर की दुकान पर दवा लेने गए थे, सद्दाम डॉक्टर के साथ वहाँ, तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी दी और मुझे अंदर ले गया, केबिन में बुला के मेरे सीने पे हाथ डाला। फिर हम आए बाहर निकल के, मेरे साथ में जो थे हमने उनसे कहा नहीं, हमने कुछ भी, वो अनजाने थे तो उनसे नहीं कहा। हमने घर पे आके भैया को बताया, तब हम सब लोग गए तो हमने अब एप्लीकेशन दी है लिखकर। कहाँ पे इनकी दुकान? तिलसरा रोड पे। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्र में बिजली विभाग के जेई चंद्रिका मौर्य पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें हजरतगंज मोहल्ले के कई लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ता विजयपाल, बबलू, अनारकली और शफीका बानो सहित अन्य ने आरोप लगाया है कि विद्युत विभाग की कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत देने पर गुस्से में आकर जेई ने उनका बिजली कनेक्शन काट दिया, जबकि बिल पूरी तरह जमा था और इसकी शिकायत 19/12 पर भी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। आरोप है कि विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और धमकी दी गई कि फर्जी केस में जेल भिजवा दिया जाएगा। पीड़ितों ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई और बिजली आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कल मेरे मोहल्ले में खंबे गाड़ने गए थे, तो मैंने उनसे जानकारी ली कि मेरी तरफ क्यों नहीं लग रहे हैं। तो ये सामने गाली गलौज किया और जाति सूचक शब्द प्रयोग करने लगे। क्या कहा? वो कहने लगे कि 5 समाज साले शूद्र जात के हैं, इनको क्या लाइट की जरूरत है। तो आपकी बिजली आखिर क्यों काट दिया भाई? बिजली बिल जमा होने के बावजूद भी इन्होंने बिजली काट दी है, जिसमें 4-5 घर हैं जिन्होंने इनको लेटर भी दिया। लेटर में सभी के साइन भी है और जितने साइन किए गए लोग हैं उनका सभी का बिजली बिल काटा है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? प्रवीण कुमार। कहाँ से हैं? हजरतगंज मोहल्ला। कहीं शिकायत की है आपने? अभी मैंने DM ऑफिस गया था तो वहाँ वो मिले नहीं और इसलिए मैंने IGRS करवाया। आपका क्या नाम है? विजयपाल। विजयपाल, आप भी साथ में हैं? जी जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कल हमारे मोहल्ले में जो है पोल गड़ रहा था और जो कि हमारे मोहल्ले में सबसे पहले मतलब बना हो गया था खंभा का, और बीच में इन्होंने दूसरे मोहल्ला की तरफ इन्होंने गाड़ना शुरू कर दिया। तो जब हम लोग कई लोग पहुँचे, ये हुआ कि विरोध किया गया कि पहले जब इधर एप्लीकेशन दिया गया है, कई बार एप्लीकेशन फिर भी हमारे तरफ न लगा करके दूसरी तरफ लगाने लगे थे। उसमें थोड़ा सा कुछ बहस हुई, बातचीत हुई है। हालांकि उन्होंने भी कहा कि चलिए ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखे साइन करिए। हमने साइन करके दे दिए और उसके बाद उनके जाने के बाद हम लोग लाइट काट दी। क्या आप लोगों ने बिल जमा नहीं किया? बिजली का बिल जमा है, सब कुछ जमा है, बिजली का बिल जमा है। उसके बावजूद भी आप भी हमारा कनेक्शन काट दिया। शिकायत की आपने कहीं? अब आज देना है, आज दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, दे दिए, 2 जगह दिया और देना है। तो अधिकारियों ने कुछ आश्वासन दिया? अभी आप DM साहब से मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, आपका नाम? अनारकली। अच्छा, क्या दिक्कत है? आप भी साथी में है क्या? हाँ। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद की महारानी तहसील के ग्राम जखौरा, अगौरा और बमहोरी बहादुर सिंह के किसानों ने ओलावृष्टि से हुई फसल बर्बादी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वो अपनी नष्ट हुई फसल के अवशेष लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने बताया कि हाल ही में हुई तेज ओलावृष्टि से गेहूं, चना और सरसों जैसी खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी और अब फसल नष्ट होने से ऋण चुकाना भी मुश्किल हो गया है। किसानों ने मांग की है कि जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए और समय पर राहत न मिलने पर जीवन यापन का संकट और बढ़ सकता है। आपका नाम ब्रजेश कुमार है। आप सभी कहाँ से आए हैं? ग्राम बमोरी बहादुर सिंह और अगोरा और जखोरा तीनों गांव से आए हैं। किसानों बहुत पीड़ित हैं और किसान की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है ओलावृष्टि के कारण। सरकार से ये निवेदन है कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और कृषि विभाग और लेखपाल और तहसीलदार महोदय जाए और जांच टीम लगाई जाए। क्या नाम है आपका?
कहाँ से हैं आप सभी? मैरोनी से आए हैं। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? हम लोगों की फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है, जिसको हम डीएम साहब के यहाँ निवेदन करने आए हैं। कब हुई थी ओलावृष्टि? ये 30 तारीख को शाम 4 बजे की 5 बजे के बीच लगभग हुई। 4 से 5। कौन कौन सी फसल आप उगाए थे? उड़द की फसल थी, मूंग की फसल थी और ये घीमरी की फसल थी। कुछ आम वगैरह भी नुकसान हुआ है। रोजगार में टमाटर, भिंडी, लौकी सब खत्म हो गया। अच्छा, कितने किसानों की और कितने एकड़ की फसल अभी नष्ट होने की? अब लगभग 3 गाँव की फसल नष्ट हुई है। 3 गाँव की। अब तो ये तो पूरा आंकड़ा अभी जो है लेखपाल दे पाएगा, पूरे आंकड़े लेखपाल ही दे पाएगा। लगभग 4-5 एकड़ जमीन जो है बेकार हो गई। क्या चाहते हैं आप सभी? हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारे किसानों की जो है मदद करे हम लोगों की। हम लोग तो मरे मराए हुए हैं। जब फसल नष्ट हो गई, जो लागत हम लोगों ने लगाई 50-50 हज़ार लागत लग चुकी लोगों की फसल पे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। तेज आंधी के कारण पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस परिसर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक विशाल पेड़ अचानक गिर गया और उससे परिसर की दीवार, प्रतीक्षालय और विद्युत तार क्षतिग्रस्त हो गए। पेड़ गिरने से दीवार का एक हिस्सा टूट गया और प्रतीक्षालय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, जबकि बिजली के तार टूटने से कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित रही। गनीमत ये रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए पेड़ हटाने, बिजली व्यवस्था बहाल करने का कार्य शुरू किया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुराने और जर्जर पेड़ों की नियमित जांच की मांग की है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।